और पहली अहम खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर मुठभेड़ हुई और आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। यानी कि आंकड़ा बढ़ गया है। अब सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ शुरू हुई उसमें शहीद जवानों की संख्या बढ़कर अब 5 हो चुकी है और इसके साथ ही 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज सुरक्षा बलों ने कर दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके की मॉनिटरिंग निगरानी की जा रही है, हवाई निगरानी हो रही है और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त चलाया जा रहा है। जाहिर बात है कि आतंकियों के ज्यादा मौजूदगी की जानकारी होगी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इस एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हमारे संवाददाता सैयद तजमुल और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तजमुल, अभी की अपडेट क्या है? देखिए पूर्णिमा, बहुत ही अहम खबर है कि जो राजौरी पुंछ का इलाका है, जहां पर अप्रैल के महीने में भी सुरक्षा बलों सेना के जवानों पर हमला हुआ था और आतंकियों ने 5 जवानों को शहीद किया था। और अब ये इलाका जो है ये सर्च ऑपरेशन कॉर्डन में चल रहा है और बिम्बर गली से लेकर जो फॉरेस्ट कंडी का इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों को सूचना मिली। ये वही सर्च ऑपरेशन है जब सुरक्षा सेना की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 4 जवान से ज्यादा घायल हुए थे। बाद में उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा था। सर्च ऑपरेशन जब कंडी के फॉरेस्ट एरिया में पहुंचा तो मिलिटेंट वहां पे पहले से छुपे बैठे थे, तो उन्होंने हमला किया और जोरदार ब्लास्ट हुआ और धमाके में 5 जवान सेना के जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस इलाके में हो सकता है जो डिफेंस का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक हो सकता है कि मिलिटेंटों को भी या आतंकियों को भी नुकसान पहुंचा हो। लेकिन इस ऑपरेशन को बड़ा कंक्लूसिव और डिसाइसिव मोड पे लाने के लिए सेना सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस एरिया में मौजूद है। और इस वक्त दोनों के बीच में जो है मुठभेड़ तो नहीं होती है, लेकिन ज़ेर जमीन यानी अंडरग्राउंड हाइड आउट से मिलिटेंट जो है वो मौजूद थे और सुरक्षा बलों की टीम वहां उन्हें सरेंडर करने के लिए बारहा कहती रही, जिसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए। बिम्बर गली से लेकर आप कंडी राजौरी पुंछ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तजमुल, क्या कोई खास वजह है? क्योंकि बीते कुछ वक्त में इस तरीके की घटनाएं राजौरी पुंछ और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अभी कोई ऐसा इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर एनकाउंटर की घटनाएं या सुरक्षा बलों को टारगेट करने की ये सर्च ऑपरेशन तो चलता रहेगा। आतंकियों की मौजूदगी कितनी संख्या में, क्या इंटेल इसको लेकर मिल पाया था सुरक्षा कर्मियों को? देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके मुताबिक राजौरी, कंडी, बिम्बर गली और आसपास के इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो आतंकी है वो इस बार अब की बार यहाँ आने में कामयाब हो चुके थे और जिसके बाद ये दूसरा हमला है। पहले सुरक्षा बलों ने बिम्बर गली में हमला किया और अब दूसरा हमला कंडी राजौरी में सुरक्षा बलों पे किया। लेकिन जो आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ के बाद इस तरफ आने का सिलसिला है और राजौरी पुंछ का अब की बार, क्योंकि जिस तरह से हमसाया मुल्क ने लगातार कश्मीर में अपने आतंकवाद को जारी रखा, अब कृष्णा घाटी सेक्टर, गुरेज सेक्टर के बजाय अब राजौरी पुंछ का सेक्टर जो है वो गोलाबारी के लिए इस्तेमाल होता रहा और मिलिटेंटों को न सिर्फ इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है बल्कि इन्फिल्ट्रेशन करके जहां एक तरफ एसओपी जो इंटरनेशनल लेवल की राइज कर दी गई थी कि किसी भी तरह से LAC, LOC, IG या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास में भी अब कोई भी इन्फिल्ट्रेटर इस पार उस पार नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रात की तारीकी में, दिन के उजाले में बिम्बर गली, राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां से मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने का ये ताजा सबूत है। गालिबन ये वही मिलिटेंट है जिन्होंने बिम्बर गली में सेना के जवानों पे हमला किया था, गाड़ी को नजरअंदाज किया था। उसके बाद सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जो है वो बिम्बर गली से जाकर कंडी पहुंचा। और अगर आपको याद होगा पूर्णिमा, पिछले साल भी हमने देखा कि कृष्णा घाटी से लेकर राजौरी के आसपास के सेक्टर में कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक सुरक्षा बल या सेना का जो ऑपरेशन था वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। उसकी 2 वजूहत है, एक मौसम का अमर दखल, दूसरा ये कि कहीं ना कहीं
तालिबान तर्ज पर मिलिटेंटों ने या आतंकियों ने बिम्बर गली और कंडी के आसपास के इलाके को शेल्टर या हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया है। गालिबन ये वो मिसाल है, क्योंकि जो आज का अटैक हुआ उसमें मिलिटेंट अंडरग्राउंड जगह से बिलोंग करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें ढूंढने के लिए वसी पैमाने में सर्च ऑपरेशन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। तजम्मुल, आप रहिएगा हमारे साथ, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और शिखा, खबर ये भी मिल रही है कि अभी जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है और दूसरी तरफ क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट इलाका है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाना, और यही एक वजह है कि हवाई रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। बिल्कुल, और जानकारी ये भी दे दें कि यहाँ इन इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत 24 पे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की। पहली तस्वीर जहां लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, वही दूसरी तस्वीर में हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन तमाम इलाकों की घेराबंदी यहाँ पर की गई है। आतंकियों से मुठभेड़ यहाँ लगातार जारी है। राजौरी में मुठभेड़ से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर रखा है। इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बंद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। राजौरी में मुठभेड़ की खबरें मिल रही हैं। आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी को ढेर किया गया, हालांकि 5 हमारे जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। लगातार इन तमाम इलाकों को घेर कर रखा गया है, घेराबंदी की गई है। और बड़ी जानकारी ये भी कि इन तमाम इलाकों में फिलहाल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इलाके में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तजम्मुल लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। तजम्मुल, जिन इलाकों को घेरा गया है इसका इफेक्ट किस किस जगह पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहा है, इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, इंटरनेट सेवा इसलिए बंद कर दी गई है, राजौरी पुंछ का जो मैदानी इलाका है, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके जवानों की तस्वीरों को तशहीर किया जाए और उसके बाद हालात जो है वो थोड़ा सा और बेहतर होने के बजाय खराब हो जाएं। लेकिन 2 तरह के तरह पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स को एक तो राजौरी पुंछ और आसपास के इलाकों में इंटरनेट डेटा सर्विस को डाउन करना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि अफवाहबाज इसका गलत फायदा उठा सकें। दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन उसी जगह से चालू है जहां से बिम्बर गली में सेना के जवानों पर हमला हुआ था। उसके बाद इस एरिया से निकलकर करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर राजौरी पुंछ का जो रेंज, जो फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है, वहां पर जब 5 जवान शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद सेना का जो ऑपरेशन है उसको मजीद सख्त कर दिया गया और एनफोर्समेंट में आर्मी, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस को दोबारा तलब किया गया है ताकि इन मिलिटेंटों को जो कि बिम्बर इलाके से निकलकर कंडी इलाके तक पहुंच गए थे, इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। इंटरनेट डेटा सर्विस को बंद करने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर, जिला अधिकारियों ने हुक्म जारी किया ताकि फौरी तौर पर अफवाहबाज जो है वो इस मुश्किल वक्त में और बड़े टफ टाइम में कोई गलत इस तरह का तासुर न दें, जिससे हालात को काबू में करने के लिए थोड़ा सा और वक्त लग गया। लेकिन फिर भी जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है, हो सकता है कि शाम तक, क्योंकि डिफेंस के प्रेस रिलीज में इस बात को जिस तरीके से पिछले समय में फेल हुआ है, इस बार भी आने वाले समय में फेल हो जाएगा। और जो भी घटना उन्होंने किया वो बिल्कुल इनह्यूमन है, बारबरिक है, उसको हम लोग हाईली कंडेम करते हैं। तो देखिए, राजौरी में मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों से ये मुठभेड़ चल रही है सेना की। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, हालांकि हमारे भी 5 जवान शहीद हो गए हैं। राजौरी में 10 घंटे से एनकाउंटर यहाँ लगातार किया जा रहा है। लगातार इन तमाम इलाकों की घेराबंदी की गई है। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर 10 घंटे से एनकाउंटर लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तजम्मुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तजम्मुल, 10 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है, जाहिर तौर पर स्थानीय लोग काफी डरे हुए होंगे, उस लिहाज से क्या इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सुरक्षा बलों के इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन चूंकि इलाका जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है और इस एरिया में चूंकि आपको याद होगा कि मौसम बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा, गुज़श्ता कई दिनों से वर्षा लगातार जारी है और फॉरेस्ट एरिया और उसके बाद अर्बन रूरल एरिया जो कि राजौरी पुंछ का अपना इलाका शुरू हो जाता है और इस इलाके में चूंकि इंटरनेट डेटा सर्विस को डाउन कर दिया गया ताकि लोगों में ये तासुर चला जाए कि ये जो इनकाउंटर है ये सेना के लिए अपना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक का होगा वो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उन्हें थोड़ा सा ताउन देना होगा जब तक इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस ऑपरेशन के बाद जो
जिंदगी जनजीवन में जो खलल पड़ सकता है, उसमें आर्मी पुलिस का अपना डिप्लॉयमेंट, अपना पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो बड़ी तेजी के साथ गश्त कर रहा है और तमाम लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है जिस वक्त तक ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि एरिया ऑपरेशन बहुत दूर है आबादी से और ये फॉरेस्ट एरिया में कंडी के इलाके में है और यहाँ पर सुरक्षा बलों को उस जगह तक पहुंचने के बाद जहाँ 5 जवान शहीद हुए थे वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन को कैसे कंक्लूड किया जाए। और सबसे बड़ा अहम चैलेंज, क्या इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये चंद ही मिलिटेंट 2 से 3 थे जिन्होंने बिम्बर गली में हमला किया, उसके बाद आज कंडी में हमला किया, या ये एक बड़ा ग्रुप हो सकता है जो इन्फिल्ट्रेट करने के बाद ठीक है। तो जम्मूल, आप नजर इस पर रखिएगा, अपडेट आपसे भी आगे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।